जो दूध का दूध और पानी का पानी इस केस में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम इसमें कोर्टदार कोर्ट को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट तो उसी पर जजमेंट देगा जो साक्ष्य और सबूत उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन उन सबूतों का क्या जो नष्ट कर दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए, और किनकी वजह से हुए, और ध्वस्त करने में कौन लोग सम्मिलित थे? सारे हाई प्रोफाइल लोग। ये मैटर ही पूरा हाई प्रोफाइल है, पूरे देश दुनिया में इतना वीआईपी केस ये बन गया था। और इसके जो ध्वस्त कर रहे हैं, जो डिमोलिश कर रहे हैं वनंतरा रिजॉर्ट के सिर्फ उस पोर्शन को जिसमें अंकिता भंडारी जो कि विक्टिम है, मर्डर विक्टिम है, वो उसका पूरा पोर्शन आप ध्वस्त कर रहे हैं। वो कौन कर रहा है? वो लोकल विधायक वहां की यमकेश्वर की, जो स्वयं एक महिला है। कैसा पत्थर दिल उस महिला का होगा सोचिए, जो साक्ष्य और सबूतों के साथ छेड़खानी कर रही है और एक बार भी उसके मन में शक और शुबा नहीं आ रहा है। वो धन्यवाद कर रही है मुख्यमंत्री का, पीछे से बुलडोजर खड़ा है, उस बुलडोजर के सामने खड़े होकर वो वीडियो अपना रिलीज कर रही है कि धन्यवाद है पुष्कर सिंह धामी जी आपका, जो आपने मुझे आदेश दिए ध्वस्त करने के। उसके बाद धामी जी अगली सुबह 9 बजे जो है ट्वीट करते हैं कि मैंने बुलडोजर और वनंतरा रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं, कार्रवाई हो गई है। ये वो करते हैं। फिर डीजीपी जो तत्कालीन थे उन्होंने भी डाला कि मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई कर दी गई है, भले ही उन्होंने डिलीट कर दिया डीजीपी साहब ने। ध्वस्तीकरण नहीं होना चाहिए था एक आम आदमी के लिए। तो ये लॉ कहता है कि क्राइम स्पॉट या क्राइम सीन के साथ एक आम आदमी कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, वहां चहलकदमी तक नहीं कर सकता, वहां पीली पट्टियां लग जाती हैं, सील हो जाता है पूरा क्राइम स्पॉट। किसने परमिशन दी एमएलए को? एमएलए क्या कानून से ऊपर है? तो एमएलए को किसने परमिशन दी कि वो ध्वस्त कर दे, डिमोलिश कर दे पूरा? ऊपर से अंकिता का जो बेड था, जो जो वो इस्तेमाल करती थी बिस्तर, वो बिस्तर स्विमिंग पूल में मिलता है ताकि फोरेंसिक जांच में कुछ ना मिले। उसके अलावा आप सोचिए कि 17 दिन के अंदर 2 बार आग लगती है उस रिजॉर्ट में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में। क्या ये मात्र एक संयोग होना चाहिए? 5 डॉक्टर्स जो है पोस्टमार्टम करते हैं, उसमें एक भी महिला डॉक्टर नहीं होती। क्या यही लॉ कहता है कि एक महिला का पोस्टमार्टम पुरुषों को करना चाहिए? और 6 दिन बाद मतलब तथाकथित रूप से सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि 18 की रात को इन्होंने 8:30 बजे तीनों लड़कों ने मिलकर उसको नहर में फेंका। अगर वो 18 तारीख से नहर में थी, 24 तारीख को शव मिलने तक, तो 6 दिन में तो शव जो है नीला पड़ जाना चाहिए था, फूल जाना चाहिए था, मछलियों के द्वारा काटा नोचा जाना चाहिए था। पर जस की तस ऐसा लग रहा था अंकिता अभी खड़ी हो जाएगी। आनन फानन में उसका दाह संस्कार कर दिया गया। उसकी माँ ने बाद में आरोप लगाया कि ना मुझसे पूछा गया और ना मुझे जानकारी थी। मेरी बेटी की चिता को आग भी दे दी गई बिना मेरे सहमति के। तो ये क्यों किया गया? ये वीआईपी को बचाने के लिए किया गया, क्योंकि वीआईपी का रिश्ता सीधे सीधे सत्तारूढ़ दल से दिखाई दे रहा है, सफेद पोश है कोई। और अंकिता के पिता ने तो अपना ये संशय जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि हो ना हो आपके संगठन का ये पदाधिकारी वीआईपी है, जिसको सेक्सुअल सर्विसेज देने के नाम पर, एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर मेरी लड़की पर दबाव बनाया गया, मेरी बेटी नहीं मानी तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। मैडम सब कुछ हो गया, सजा हो गई, लेकिन वीआईपी का नाम जो है वो इसीलिए हम अधूरा न्याय कह रहे हैं, इसीलिए हम सीबीआई जांच मांग रहे हैं, इसीलिए हम हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि इस न्याय से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची तो अंकिता की आत्मा को तो सुकून कहाँ मिल रहा होगा? क्योंकि इतने सारे, जब ऐसा लग रहा है हम आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट में है, फिर भी हम दोषी को नहीं पकड़ रहे। क्यों यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट इसके लिए आरोप तय नहीं होना चाहिए? क्यों मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं तय होना चाहिए आदेश देने के लिए? क्यों उन पुलिसकर्मियों पे आरोप तय नहीं होना चाहिए जिनकी मौजूदगी में वहां आग लगी? क्यों उन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए जिन्होंने बिस्तर स्विमिंग पूल में डाला? तो बहुत सारे देखिए इफ एंड बट्स हैं, और मैं कहां तक आपको बताऊं, पूरा दाल काली है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक लीपापोती का भरसक प्रयास किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वीआईपी को बचाने के लिए।